नाजरीन तल्ख सवालात की जानिब बढ़ेंगे, या मेरे ख्याल में मुस्लिम भाई आप समझ लें कि ये अवाम के दिल की आवाज़ है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों से मिलना हुआ इंटरव्यू से पहले, तो उनसे मैंने जब पूछने की कोशिश की तो जो सवाल सामने आए वो वाकई में बड़े अवाम के दिल के करीब हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको बड़ा मुनासिब अंदाज में क्या कहते हैं इसको बयान करिए कि हमारे नहायत मोहतरम दानियाल अजीज़ चौधरी साहब और सिटिंग MPA महमूद अहमद सगरान साहब ने आपकी सपोर्ट का ऐलान किया, और उसके बाद आपका जो पलड़ा है वो काफ़ी भारी है एज़ कम्पेयर टू द डे बिफोर, ठीक है। लेकिन अगर हम डिस्कस करें, सवाल ये बनता है कि आप और आपके इत्तेहादियों ने ऐसा क्या डिलीवर किया है कि जिसकी बुनियाद पर अवाम आपको चुने, आपके इत्तेहाद को चुने, क्यों वोट दे आपको, आपके इत्तेहाद को क्यों सपोर्ट करे? इत्तेहाद उन्होंने किसके साथ किया है? उस्मान अली मुस्लिम भाई जिसका कुर्सी निशान है उसके साथ इत्तेहाद किया है, ठीक है। और इलेक्शन किसका हो रहा है? रियासत जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हो रहा है जी, ठीक है। अच्छा, जो महमूद अहमद संगरा साहब सिटिंग MP हैं वो अपोजिशन में है, ठीक है। उन्होंने जितना हो सका आवाज़ को बुलंद किया है। आप उनकी पंजाबी में तकरीरें सुन सकते हैं, आम आवाम की आवाज़ बने हैं वो। और उन्होंने तो अपने हल्के की पहली जो तकरीर की थी सारी सड़कें गिनवाई थी कि हमें कुछ तो दो यार, अपोजिशन का मैं अकेला बंदा हूँ अपोजिशन में, मुझे कुछ तो दो सर। अच्छा, वो भी अपोजिशन में। MPA साहब को छोड़ दे, मैं अच्छा, बात करना MNA की तरफ चाहूंगा। आ जाते हैं। डिलीवर क्या किया मुस्लिम भाई? एक बंदा अपोजिशन में है, वो क्या डिलीवर कर सकता है? आप खुद ही बता। जो अपोजिशन में नहीं है, उनके माजी के भी वो तो पुराने सियासतदान हैं। संगना साहब तो अभी रीसेंट जो है ना, मैं MNA साहब की बात कर रहा हूँ। निहायत मोहतरम MNA साहब जो है दानियाल पिछले अजीज 10 साल से वो भी अपोजिशन में है। MNA साहब भी जो है वो अपोजिशन में है। मतलब ऐसा भी तो नहीं है ना कि दानियाल साहब क्या कहते हैं हमेशा ही क्या कहते हैं वो अपोजिशन में रहे हैं, ऐसा भी तो नहीं है। उनके वालिद मोहतरम जिनको बाबा सियासत के नाम से जाना जाता है, अनवर अजीज चौधरी साहब, वो भी इनके खानदान का हिस्सा है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे, डिलीवर क्या किया मुस्लिम भाई? पॉइंट मेरा उधर ही है, डिलीवर क्या किया? मैंने आपको पहले बता दिया है। वो वैसे तो उन्होंने जो है वो दमथल तक सुई गैस ले गई है, ठीक है। रोड भी कुछ मंजूर उन्होंने करवाए। ये पुल आपको नजर आ रहा है जो अखलासपुर की तरफ जाता है, ये रोड, ये भी उनका है। और भी काफी ये इसका जवाब वो बेहतर दे सकते हैं। मैं खुद एज अ कैंडिडेट उन्होंने मेरी हिमायत की, मैंने उनकी नहीं की हिमायत। किसका इलेक्शन किसका हो रहा है? MLA का, ठीक है। इलेक्शन मैं कैंडिडेट कौन है? उस्मान अली मुस्लिम भाई। हिमायत ABC कोई भी कर सकता है। उस हिमायत की लोग उस हिमायत से हम मजबूत हुए हैं। लेकिन मेरा जो रियासत जम्मू कश्मीर के बशिंदों के लिए मेरा जो क्वेश्चन थे, जो उनके लिए मैं आवाज़ बुलंद करता हूँ, लोग मेरा उस बुनियाद से मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है। लोग मैं ये जो वफाक में और पंजाब में ये इसकी असम्बली का तो आपका मेरे साथ सवाल नहीं बनता। मेरा मुझसे तो आप ये सवाल करें आज़ाद कश्मीर की असम्बली का, जो पहले आपने किया, फिर आप क्या करें। मैंने कहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बोले नहीं, वो मिसाइल को नहीं उजागर कर सके। मुस्लिम भाई, यू आर ट्राइंग टू प्ले वेरी सेफ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने, मैं जो उनके सपोर्टर्स हैं दानियाल अजीज साहब के और जो हमारे सिटिंग MPA हैं, मैं उनके सपोर्टर्स के लिए ये सवाल पेश कर रहा हूँ उनकी तरफ से, या उनके लिए कि वो आपको क्यों सपोर्ट करें जी। अगर ओवरऑल देखा जाए वो इस हल्के के बड़े एक अहम नुमाइंदे हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं उनके सपोर्टर्स के लिए भी ये सवाल पेश कर रहा हूं और हल्के के बाकी लोगों के लिए भी। अच्छा, डिलीवर क्या किया जी? अच्छा, जो इलेक्शन है रियासत जम्मू कश्मीर का, उसमें सबसे जो ज्यादा आवाज को नेशनल मीडिया पर और मीडिया पर जो बुलंद किया ना, जनवन उनके मिसाल को उजागर किया, वो दानियाल साहब ने जी। अगर 12 सीटों की जंग लड़ी है ना दानियाल जी साहब ने, और जो उस वक्त पहली मरतबा इलेक्शन में जो उनके वालिद साहब, ये भी उनका जो है रियासत जम्मू कश्मीर लोगों के साथ एक बहुत मजबूत तल्लुक है, उनकी वजह से वोट कास्टिंग का जो है प्रोसेस शुरू हुआ था। अब भी इस वक्त आप रिसेंट सोशल मीडिया पर आप देखें या नेशनल मीडिया पर देखें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा रियासत जम्मू कश्मीर का जो काज है उसकी जंग लड़ने वाले कौन है? दानियाल जी साहब। कौन है? दानियाल। इन्हों की तो दूसरे लोगों की कौन सी जंग की बात कर रहे हैं? थोड़ा सा हवाला दीजिएगा ना, ताकि आवाम के लिए समझना आसान हो जाए कि आपने जंग का जिक्र किया, कुछ सीधा कोई कौमी एक्शन कमेटी की बात कर ली।
आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, इन्होंने मुज़ाकरात किए उनके साथ कि 12 सीटें भी खत्म होंगी, आपके सारे 12 सीटें खत्म होंगी, वो आप साइन देखिए किस किस नहीं जी, नहीं, ये यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये तो जो कमेटी का जिक्र किया गया था, सीटें खत्म करने की बात नहीं हुई। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ जो गवर्नमेंट का मुआहदा था उसमें सीटें खत्म करने की बात नहीं हुई। वहां बात यह की गई थी नाजरीन के एक पावर्ड कमेटी बनाई जाए जिसमें हुकूमत आज़ाद कश्मीर, हुकूमत पाकिस्तान और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के 2 आईनी और कानूनी माहिरीन बैठे। इनके 12 सीटों के जो अरकान हैं इनके किरदार का आईनी और कानूनी जायजा लिया जाए। 12 सीटें खत्म करने की बात नहीं हुई। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि जंग लड़ी, कौन सी जंग लड़ी? जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों की जंग लड़ी है। 12 सीटों जितने भी मुतालबात थे, जो मुतालबात उनके बेसिक राइट के हैं, अवामी हकूक के हैं, उनका तो मैं भी कायल हूँ। 12 सीटें जो किसकी वजह से मुतनाज़ा बनी, पाकिस्तान में किसकी गवर्नमेंट थी, उधर किसकी गवर्नमेंट थी। 12 सीटें इन 12 नाअहल एमएलए की वजह से मुतनाज़ा बनी है ना। तो जब उन्होंने कह दी कि भैया 12 सीटें भी नहीं होनी चाहिए, उधर उन्होंने लिखा हुआ है, रिव्यू कर रहे हैं, आप उसको फिर देखें, आप उस पर जाके साइन देखें किस किस के हुए हैं। उन्होंने कहा था कि ये हमारा मुतालबा है, ये उस पर मुज़ाकरात, इन्होंने उनके साथ मुज़ाकरात किए, साइन हुए, और ये जो मौजूदा हुकूमत है ना ये भाग गया है, वो उस अहद से ना, उस एग्रीमेंट से ये भागे हैं, ये हुकूमत बागी है, ये हुकूमत बाकी है। और जो 12 सीटें मुतनाज़ हुई हैं ना, वो इधर के जो नाअहल एमएलए हैं जो 2 नंबर स्टेट सब्जेक्ट बनाते हैं, उस वजह से ये मुतनाज़ हैं। अदरवाइज जो आयन, जो रियासत जम्मू कश्मीर का जो आयन है उसमें देखें तो उसमें तो कोई इस तरह की बात नहीं है, उसमें तो 12 सीटें मौजूद हैं। इलेक्शन जो है उनके बड़े, जो अवामी एक्शन कमेटी के जो बड़े हैं ना, मकबूल बादशाही, जो इसको सारे लोग फॉलो करते हैं, सब मानने वाले। आप किसी अवामी एक्शन कमेटी के पास, बंदे के पास जाएं, उसको कहें जो लीडर टाइप है, उनको कहें आप मकबूल बादशाही को जानते हैं, वो कहेंगे बिल्कुल। उनको पूछें कि मकबूल बादशाही ने क्या 12 जो माजर सीटें हैं उस पर इलेक्शन में हिस्सा लिया कि नहीं। ये 2 साल में क्यों ये 12 सीटें मुतनाज़ा क्यों हुई हैं? जी बताइए बताइए। 12 सीटें मुतनाज़ा होने की बेसिक जो रीज़न है वो ये जो हमारे एमएलए हैं ये हैं, ये आम आवाम के जो रियासत जम्मू कश्मीर के मुकीम हाजिरीन पाकिस्तान है उनके मसाइल को उजागर नहीं कर सके, उनकी बात नहीं कर सके, और जो नंबर स्टेट सब्जेक्ट बन के फिर उधर जो जॉब हो रही हैं उस वजह से उन्होंने कहा है कि ये जो 2 नंबर स्टेट सब्जेक्ट, चलें इसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक मैं क्वेश्चन और करना चाहूंगा आपसे कि मुस्लिम भाई को कश्मीर लिए चलते हैं जनाब, इलेक्शन कश्मीर का हो रहा है, कश्मीर की आवाम, आप मुझे नारवल में लेके जाएंगे तो नारवल वाले आपके सामने हैं, जितने लोग नौजवान पढ़ लिख चुके हैं, वो जितने साइको मरीज बने हैं, अल्लाह जिनकी वजह से ये मरीज बन रहे हैं नौजवान, जॉब ना होने की वजह से, ये लोग बिल्कुल, मतलब जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो साइको हो रहे हैं, बिल्कुल। चले खैर, ये एक मुद्दा तक लोगों ने यार पाकिस्तान में किया ना, बिजली का बिल होने की वजह से, जॉब ना होने की वजह से। कश्मीर चलते हैं। हाँ, मैं आपको कश्मीर ले गया हूँ, कश्मीर की बात कर रहा हूँ जनाब। ठीक हो गया। कश्मीर के लोग अपने हकूक के लिए सड़कों पे मौजूद हैं, तकरीबन 1 महीने से ज़ायद वक्त हो चुका है। बिल्कुल। मसाइल क्या हैं कश्मीर के लोगों के, क्या समझते हैं आप? आप उनका जो चार्टर ऑफ डिमांड है ना, वो उसको आप रीड करें। वो ठीक है, वो मैंने चार्टर ऑफ डिमांड किया, रीड किया, तो मसला क्या है इसको, मतलब मिसमैनेजमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे? फिर ये अवाम को इस नहज तक क्यों ले जाया गया कि ये जी एक पहले एहतजाजी मुजाहरों से क्या कहते हैं एक तहरीक की रूप दार गई पाकिस्तान में, यहाँ पर कश्मीर में, और इसके अलावा क्या कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो हैं इसके ऊपर खासी आवाज़ उठा रहे हैं। मसला सिर्फ एक सोल्यूशन, मसले सब को पता है जी, सोल्यूशन ये है मसले सबके साथ, इस बच्चे को, इस कौम के बच्चे को पता मसले क्या है, मसले का सोल्यूशन बताएं, आप सोल्यूशन बताएं। आपको आवाम चुनना चाह रही है ना जी, आप उम्मीदवार के तौर पे मैदान में मौजूद हैं, सोल्यूशन बताएं। सोल्यूशन ये टेबल टॉक की जाए, वो तो मौजूद है टेबल टॉक पे, नहीं अवामी एक्शन कमेटी वाले, तो फिर ये नाअहल हुए ना, अगर वो मौजूद है तो नाअहल ये, फिर ये हुए। मतलब आप इस कश्मीर के मसाइल का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को समझते हैं? बिल्कुल। मौजूदा हुकूमत ने उनके साथ जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। मौजूदा हुकूमत ने जब उनकी उस वक्त बात मानी
तो उनको ये भी नोट करना चाहिए था कि रियासत जम्मू कश्मीर के बशिंदे डिस्ट्रिक्ट नारवाल में भी हैं। वही कानून उधर इलेक्शन उधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है। वही कानून रियासत जम्मू कश्मीर के बशिंदों के लिए भी लागू होंगे। वो उस वक्त मौजूदा हुकूमत ने जब उनको रिलीफ दे दिया, उस वक्त दिया, आटे का दिया, बिजली का दिया, तो इन लोगों को भी देने चाहिए। ये तो सब कुछ अपना छोड़ के आए थे। अच्छा, चार्टर ऑफ डिमांड की अगर आप बात करते हैं तो एक मुआहदे में एक जो शिक थी, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, उसमें 12 सीटों के हवाले से था कि जो मैंने अभी हवाला दिया कि पावर्ड कमेटी बनाई जाए जिसमें आईनी और कानूनी माहिरीन की एक कमेटी हो, तमाम स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व हों और फिर जाके एक हतमी रिपोर्ट शाया की जाए ताकि ये जो अबहाम है वो दूर हो सके, उसके बाद मामला को आगे लेके जाया जाए। लेकिन बगैर उस कमेटी के बनाए, बगैर इसके आईनी और कानूनी किरदार को रीडिफाइन किए हुए आप फिर दोबारा से इलेक्शन में जा रहे हैं। आप नहीं समझते अगर शायद पहले माजी में अगर ये सीटें मुतनाज़ा नहीं भी थीं तब बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हो गई हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ, ये मुतनाज़ा किसकी वजह से हुई हैं? इन 12 नाअहल की वजह से हुई हैं। एक दो बंदे ने 12 नाअहल से मुराद आपका जो हुकूमत है उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? इधर की जो हुकूमत तो है, एक हुकूमत इस वजह से नाअहल है कि हुकूमत ने उन लोगों के साथ मुज़ाकरात किए हैं जो आईनी तौर पर रजिस्टर ही नहीं है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी रजिस्टर पार्टी नहीं है, कमेटी रजिस्टर नहीं है। रजिस्टर देखें, रजिस्टर हो या ना हो, अगर बात की जाए डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पब्लिक ओपिनियन। मतलब इतनी बड़ी सपोर्ट के साथ चार्टर ऑफ डिमांड, बुनियादी हकूक का एक मुद्दा वो सामने क्या कहते हैं, मुतालबा जो है वो हुकूमत के सामने रखते हैं, तो उसको अगर वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, अवाम की राय तो वही है ना, अवाम के मुतालबात तो वही है ना। मुज़ाकरात अगर किए भी जाते तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई मुज़ायका है। आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात नहीं किए जाने चाहिए तुमसे? जरूर करने चाहिए। अच्छा, आप मुझे तो फिर आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात क्यों किए? आपने अभी कहा मुज़ाकरात क्यों किया है? मैंने कहा है कि उनको मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए थे उस वक्त। तो फिर आपने अभी कहा कि अगर उनके साथ कर दिए है ना तो फिर वो वफा करने चाहिए। अब पाकिस्तान में आपने कहा डेमोक्रेसी पीपल ओपिनियन ऑफ द पीपल, पंजाब में क्या ओपिनियन है लोगों का? आप मुझे बताएं। नहीं बताएं। वफाक में किसका ओपिनियन, आवाम का क्या ओपिनियन है? अवाम इनको क्या कहती है? आप सोशल मीडिया देख लें, पंजाब की गवर्नमेंट को अवाम का क्या ओपिनियन है? लोग कहते नहीं ये हमारे ऊपर मुसल्लत है, फार्म 47 की गवर्नमेंट है, कहते हैं ना। अवाम का ओपिनियन है ना, मेरा नहीं है। ओके सर, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नहीं मेरा ओपिनियन। पंजाब और वफाक में ओपिनियन क्या है अवाम का? क्या ओपिनियन बताएं? बताएं जी। आप भी अवाम में हैं, आप बता दें क्या ओपिनियन है। मैं तो एक क्वेश्चन कर रहा हूं सर, आप उम्मीदवार के तौर पे आप बताएं क्या ओपिनियन है? अवाम के नुमाइंदे आप। बिल्कुल विदाउट एनी रीजन अवाम लिख रही है कि ये जो हुकूमत है मौजूदा, ये फार्म 47 की हुकूमत है। कौन लेके आया इनको? कौन लेके आया इनको? आप क्या समझते हैं? अगर 47 की है तो किस तरह से आई है? कौन लेके आया इनको? जो भी लेके आए हैं सबको ही पता है, आपने पहले कह दिया है, पता ही है सबको कौन मामला करने वाले। चले खैर आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम भाई, आप क्या समझते हैं कि इसको कालअदम करार दिए जाने का जो फैसला है वो दुरुस्त है? किसको? ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, कश्मीर की बात कर रहे हैं हम, कश्मीर के लोगों की बात कर रहे हैं जो सड़कों पे हैं, उनकी जो तहरीक थी उसको कालअदम करार दे दिया गया। आप क्या समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है, हाँ या ना? उनको कालादम करार दे, इसको कालादम करार दे दिया गया। उसको रजिस्टर नहीं किया गया तो कालादम कैसे करार देना था? ठीक है, एक पार्टी रजिस्टर, लेकिन कालादम तो करार दिया गया।